हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। बहुत सारे बच्चों का जो क्वेरी है कि सब्जेक्ट वाइज सर जो हम लोग प्रिपरेशन जो सचिवालय सहायक का जो बेहतरीन तरीका से हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है हर लेसन का और हर सब्जेक्ट का थोड़ा सा आप लोग जो है बता दें। हमने भी सोचा, देखिए क्वेश्चन आते कहाँ कहाँ से हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। ये फिजिक्स में आपको देखने में आपको कितने चैप्टर लग रहे हैं, 11, लेकिन मेरे अनुसार से आपको बता देते हैं कि लगभग 50 ऐसे सेक्शन हैं टोटल। इसमें टोटल आपको जो है 50 ऐसे सेक्शन मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा और किस किस लेवल से सवाल आपको आते हैं। तो 50 ऐसे सेक्शन मिलेंगे, जो 50 सेक्शन में आपको महत्वपूर्ण जो है आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको आएगा। ये 10 मान के चलिए, क्योंकि 10 रहता ही है और 8-10 आपको क्वेश्चन रहता है, आपको बायो से रहेगा और 3-4 क्वेश्चन जो है आपको रहेगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अगर 25 में 25 क्वेश्चन हम लाएं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आपको क्या होगा कि नए बच्चे से लेकर के और जो पुराने बच्चे भी हैं, अपने आप को जो है समझते होंगे कि नहीं मेरा बैकग्राउंड जो है फिजिक्स साइंस का बहुत ही अच्छा है, तो उनके लिए भी हम बोल रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें केवल आपको कम से कम जो है कि 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 सेक्शन पढ़ना है। यूनिट एंड डायमेंशन जो आप देख रहे हैं मात्रक और बीमा में, उसमें 5 सेक्शन पढ़ना है। अब मान लीजिए कि आप चले जाएंगे आप मैकेनिज्म में, ठीक है ना, मैकेनिक्स में, यांत्रिकी जो है मैकेनिक्स में चले जाएंगे तो इसमें पढ़ना है आपको 8 सेक्शन पढ़ना है। ठीक है। अब कौन कौन सेक्शन से आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आपको आते हैं, हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो अगर आपको इस सेक्शन से जो भी आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए मटेरियल भी चाहिए, आपको नोट्स भी चाहिए, मेरे ऑलरेडी जो है कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, क्लास भी हम लोग जो है कि 2 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीका से आपको जो है A to Z आपको सारा सिलेबस के साथ, पहले सिलेबस हम बता देंगे, उसके बाद हम लोग जो है रेगुलर क्लास की ओर चलेंगे। ठीक है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कि देखिए ये नंबर आपको बता रहे हैं 75418343 और 03, ये नंबर है 9931843263। ये 2 ऐसे नंबर हैं जो ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका टेस्ट चल रहा है और आपको सिर्फ यही नहीं, बिहार में नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं टेस्ट में हम भाग लें, क्लास भी ज्वाइन करें, तो बेहतरीन तरीका से आपको जो है प्री के लिए आपको सोचना नहीं है। प्री में 100% रिजल्ट हम देंगे, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। अनुभव सबसे बड़ा सेक्शन है, अनुभव। तो ये जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, पढ़ाने के एक्सपीरियंस आज 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए और जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी कंटेंट में क्या दम है। ठीक है। आपको नंबर 1 आपको बता रहे हैं, नंबर 1 अगर कंटेंट अगर नहीं दिए तो फिर पढ़ाना हम छोड़ देंगे। रिजल्ट नहीं होगा तो आप हमको कमेंट्स करिएगा कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, किस कमी से नहीं हुआ। अगर मेरे कमी से अगर हुआ हो, हम पढ़ाना यूट्यूब पर छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग बार बार हम यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही पहचान है। चलिए हम लोग बारी बारी से इसको ब्रीफ करेंगे और हर सेक्शन से आपको कुछ ना कुछ सेक्शन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहे हैं। और आप लोग देखिएगा कि इस तरह का आपको कंटेंट क्या आपके पास है, इस तरह का आपको चैप्टर वाइज जो है ब्रीफ करके कोई बताया है या आप लिखे होंगे। तो निश्चित रूप से अगर नहीं लिखे होंगे, नहीं जानते होंगे, नहीं कोई दिया होगा, तो आप इसको नोट्स करते चलिएगा। नोट्स करते चलिएगा तो क्या होगा कि नोट करने से क्या होगा कि आपको पूरा एरिया आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। हम बोलते ज़्यादा हैं, लिखते कम हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आप पेन और पेपर उठाइए और निश्चित तौर पर जो इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन में क्या है कि भौतिक राशियां तथा मात्रक पहला सेक्शन है। उसके बाद है मापक यंत्र, उसके बाद है मापन में त्रुटि, सार्थक अंक और भौतिक राशियों की विमाएं।
जैसे देखते होंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि भौतिक राशि, जैसे शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, कोणीय वेग का डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है ना, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। मापन में त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत सम्मिलित त्रुटि है, जैसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका 5 सेक्शन है, और 5 सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है यूनिट एंड डायमेंशन जो है, और आपको भौतिक राशियों की बीमाएँ हैं। जैसे मान लीजिए कि गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र क्या है, क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसका सही आंसर आप लोगों को पता भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को कभी कभी पूछता है, जैसे सार्थक अंक कभी कभी को आता है। तो सार्थक अंक में जैसे आप देखते हो कि 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है इसमें 4 होगा। तो इस तरह से आपका 5 सेक्शन आपको मिला यूनिट एंड डायमेंशन में, और इसको नोट करते चलिएगा तो बिल्कुल आप उसी से लेवल से आप तैयारी करते चलिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीका होगा। दूसरा आपका क्या है, यांत्रिकी है। यांत्रिकी में आपको क्या पढ़ना है, विराम तथा गति पढ़ना है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ना है, गति के समीकरण पढ़ना है, प्रक्षेप्य गति पढ़ना है, वृत्तीय गति पढ़ना है, बल तथा जड़त्व पढ़ना है, रेखीय संवेग पढ़ना है, घर्षण बल पढ़ना है। ये आपको 2, 4, 6, 8 सेक्शन आपको मिला, ठीक है ना। यांत्रिकी से जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स लिए आपको 8 सेक्शन आपको मिला। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट जो है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि इसे विराम तथा गति, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि एक यात्री चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है, यदि सिक्के उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी की क्या प्रभाव पड़ेगा। माने एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान बल से चल रही है, एक समान वेग, माने इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे। तो इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन टेस्ट में जो कर रहे हैं, हम लोग संभावित व्यक्त संभावना व्यक्त करते हैं कि उस सेक्शन से क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% हम जरूर कहते हैं कि क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए संभावना व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लें कि बल तथा जड़त्व है, तो बल तथा जड़त्व है तो देखते हैं कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बलों को क्या कहा जाता है, बोलते हैं ना आप लोग। जैसे घर्षण है, आवेग है, खिंचाव है, संवेग है। तो ये सब जो है क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी केंद्रीय बल है, अभी केंद्रीय बल है, अभी केंद्रीय बल में देखते होंगे कि दूध को मथने में क्रीम को अलग हो जाने के क्या कारण है ना। तो उसमें देखते हो घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, श्यान बल, ये सब देता है। तो ये सब जो है निश्चित तौर पर जो है आपको इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो सेक्शन जब तक से पता नहीं रहेगा तो आपका नहीं हो पाएगा, तैयारी बिल्कुल आपकी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले किसी भी सेक्शन में, जैसे हम पूरा ऑल सब्जेक्ट बता सकते थे, ऑल जीएस का हम बता सकते थे, लेकिन वीडियो चला जाएगा लंबा। लेकिन अब सेक्शन वाइज सोचे कि नहीं, इसको सेक्शन वाइज ये छोटा छोटा पार्ट करके आपको बता दें, ताकि आपको भी लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा हम देख कार्य ऊर्जा तथा शक्ति है। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, कार्य में चले जाएंगे, ऊर्जा में चले जाएंगे, ऊर्जा का रूपांतरण, है ना, ऊर्जा का सोर्सेज और शक्ति, ये 5 सेक्शन है। इसमें जैसे आप लोग देखते होंगे एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है, देखते हैं ना, ये आपका ऊर्जा से रिलेटेड हो गया। कार्य में चले जाएंगे तो उसमें देता है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आप उसको पकड़ बनाइएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो है बहुत ही मजा आएगा। जैसे देखते होंगे ऊर्जा का रूपांतरण, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, ये सब क्वेश्चन है ना। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, डायनेमो का, माइक्रोफोन का, विद्युत मोटर का, बैटरी का। तो ये सब आ जाएगा ऊर्जा का रूपांतरण में। तो जब कार्य है, ऊर्जा है तथा शक्ति है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो उसमें आपका 5 सेक्शन आपको क्वेश्चन पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ऊर्जा का रूपांतरण और ऊर्जा के सोर्सेज। ऊर्जा के सोर्सेज में जिससे मान लिया जाए कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार बदलती है ना, जिससे ज्वलन है, संक्रमण है, प्रकाश संश्लेषण है, विलयन है। तो इस तरह से कुछ, जैसे शक्ति है, अब कह देगा शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है ना, शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर और भी चले जाएंगे ज़्यादातर, जैसे दे देगा क्वेश्चन कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगते हैं तो उसकी शक्ति क्या होगी,
है ना। 250 वाट होगा, 125 वाट होगा, 0.5 वाट होगा या 0.5 किलोवाट होगा। तो पूरा फिजिक्स का पोस्टमार्टम आपको कर रहे हैं 11 सेक्शन से, लेकिन इसमें 11 लेसन है और सेक्शन कम से कम आपका 50 है। इसलिए आपसे भी, जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण आपका है, चौथा सेक्शन आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो आप लोग पढ़ते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते होंगे, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते होंगे, भार तथा भारहीनता पढ़ते होंगे, ग्रह तथा केपलर के नियम पढ़ते होंगे, उपग्रह पढ़ते होंगे, उसके बाद आपका पलायन वेग। तो ये सेक्शन आपका जो मिला 6 यानी 6 सेक्शन मिला गुरुत्वाकर्षण से सिर्फ। तो इसमें अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, ग्रह की त्रिज्या में घटने से कम होता है, ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि से कम होता है, ठीक है, ग्रह की मात्रा में कमी से होता है, कि ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि। ये क्वेश्चन भी हम लिखे हुए हर सेक्शन से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से आप नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन का कलेक्शन करिएगा, तो जिसका साइंस कमजोर है और जो भाईजान जिनका साइंस मजबूत भी है और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग मान लीजिए बनाते रहिए। जैसे पलायन वेग की बात कर रहे हैं, तो देखते हो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण, ये सब क्वेश्चन आता है ना। जिसे देता है कि यह पृथ्वी के निकट है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वो उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, इस तरह के सेक्शन। तो गुरुत्वाकर्षण में आपको 6 सेक्शन मिला। पदार्थों के गुण जो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ, देखते हैं ना, पदार्थों के गुण जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें आपका कम से कम 12 सेक्शन है, ठीक है। 12 सेक्शन में आप देखिए कौन कौन सा सेक्शन है, जैसे प्रत्यास्थता है, प्रतिबल है तथा विकृति है, हुक का नियम का नाम सुने होंगे, पॉइसन अनुपात का नाम सुने होंगे, प्रणोद तथा दाब का नाम सुने होंगे, घनत्व तथा आपेक्षिक घनत्व का नाम सुने होंगे, द्रव का दाब का नाम सुने होंगे, पास्कल का नियम और वायुमंडलीय दाब का नाम सुने होंगे, उत्प्लावन बल तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत का नाम सुने होंगे, ससंजक तथा आसंजक बल, पृष्ठ नाव तथा पृष्ठ ऊर्जा का नाम सुने होंगे, स्पर्श कोण तथा केशिकत्व का नाम सुने होंगे। जैसे देखते होंगे कि कैपिलरी सिस्टम उसको बोलते हैं, जैसे पेड़ जो है सेक्शन नीचे से लेकर के ऊपर तक पानी चला जाता है। जैसे लैंप देखते होंगे, जो दिया देखते होंगे, उसमें था कैपिलरी सिस्टम से जाकर के तेल जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक चढ़ता है, उसी को बोलते हैं। क्रांतिक वेग तथा बर्नौली का प्रमेय भी पढ़े होंगे, श्यानता तथा स्टोक्स का नियम भी पढ़े होंगे, है ना। जैसे मान लिया जाए कि आपको पास्कल का नियम और वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन से क्वेश्चन। जैसे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। तो और भी जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो अब वह माने होता है ना कि थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है, उसी स्तर पर बना रहता है कि जिस तरफ से बनता है उसका आधार ऊपर उठता है और नीचे चला जाता है। तो क्वेश्चन का कलेक्शन भी हम किए हुए हैं और इसी क्वेश्चन के कलेक्शन को हम लोग बार बार जो है टेस्ट में हम लोग डालने का प्रयास करते हैं ताकि लड़कों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सेक्शन पता चल जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको पता चल जाएगा। वैसे श्यानता तथा स्टोक्स का नियम से आता है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है कि द्रव की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। देखिए कितना अच्छा अच्छा पॉइंट्स इसमें जो है आप लोग अगर नोट्स करिएगा तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स जैसे लूसेंट, तो लूसेंट बुक में क्या है कि इस तरह का आपको बाइफरकेट करके नहीं दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है फलाना चैप्टर से मान लीजिए 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी। देखिए इसमें क्या है कि इसे 12 सेक्शन हम आपको बता रहे हैं, तो हर सेक्शन से 20-25 क्वेश्चन का कलेक्शन है और इससे ज़्यादा आज तक कभी किसी एग्जाम में ना आया है और न कभी आएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इतना हमको जो है कैपेसिटी है कि हम बता सकते हैं कि किस किस सेक्शन से क्या क्या। नेक्स्ट आपका सेक्शन है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, देख रहे हैं ना, ये जो है 6 नंबर ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी है। इसमें भी आपका सेक्शन जो है 8 सेक्शन है। जैसे हीट एंड इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसी को बोला जाता है। जैसे ऊष्मा का ताप, ऊष्मीय प्रसार, है ना, विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता,
इस पर लिख नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेस कम है, बोल रहे हैं तो आप लोग उसको लिखते चलेंगे। उसके बाद जल तुल्यांक कैलोरीमिति का सिद्धांत तथा गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा संचरण, न्यूटन का शीतलन नियम तथा किरचॉफ का विकिरण नियम इसी में आता है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी में आता है। ऊष्मागतिकी और इसके नियम और ऊष्मा इंजन, ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है, ठीक है ना। अब जल तुल्यांक और कैलोरीमिति के सिद्धांत गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाब के जल का धीरे धीरे जमना किसका उदाहरण है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है बुक्स से निकाला गया है, ठीक है, इसे कलेक्ट करके निकाला गया है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको जो दिया जाएगा उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाएगा। जैसे स्टीफन का नियम तथा बीन का विस्थापन नियम में अगर बात करेंगे तो उसमें देखते हैं कि आता है कि स्टीफन नियतांक का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका आता है। ऊष्मागति उसके नियम में चले जाएंगे तो देखिएगा आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया, ये हो गया। एक गैस को 80 जूल ऊष्मा दी जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में 30 जूल की वृद्धि हो जाती है, तो किया गया कार्य क्या है। और सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज का और बात क्या पॉइंट क्या है, उसमें हम लोग जो है सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, उसका डिस्कशन भी हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे। तो जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे वही लोग देख पाएंगे। इसलिए आशा करते हैं कि अगर आप कमर कस लीजिए, एक तो आपको लेट से आपका सचिवालय सहायक आपका नोटिफिकेशन आया, उसमें भी आप लोग अगर उसको लापरवाही बरतेंगे 10 से 12 लाख बच्चे इसमें भाग लेंगे, लेकिन सिलेक्शन कितनों की होगी आप सोच सकते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, समय है, जी जान लगा दीजिए। एक समय के तहत जो है, रूटीन के तहत जो है पढ़िए और अच्छे एक टीचर के मार्गदर्शन में पढ़िए। कुकुरमुत्ता की तरह जो है टीचर हो चुके हैं। किसी भी शहर में, छोटा से लेकर बड़ा शहर में बहुत टीचर हैं। एक शहर में कम से कम 50 टीचर, आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर बात करिए किसी क्वालिटी की, अगर बात करिए, हम लोग भी जब पढ़ते थे, पटना में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है। आज तक सही ढंग से किसी भी कोचिंग में अच्छे टीचर नहीं मिले। एक अच्छे मिले, बाकी 4 खराब, कहीं एक अच्छा मिला, बाकी सब बेकार, ऐसे लोग मिलते थे। लेकिन मैं कहीं भी कोचिंग क्लास में सिर्फ डेमो क्लास करने गया था और यही देखा कि कोचिंग की क्राइटेरिया क्या है। और कोचिंग में जब जाएंगे, किसी भी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तो आपको सबसे अच्छा जो चैप्टर जो होता है उसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन। उसके बाद जो है आपका मैंने क्या बोलते हैं, ढिंगराने वाला बात हो जाता है। उस स्थिति में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, क्लास छोड़ करके भाग जाते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे जो है टीचर की आपकी तलाश होनी चाहिए कि कौन हमारे लायक है, कौन दे सकता है। इसको जो सेक्शन आपको बता रहे हैं, आप घर बैठे जो आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन देंगे, हमारा ऑलरेडी जो है वेबसाइट पर जो है सारा बुक जो है ऑलरेडी डाला हुआ है ना। ये देखिए, ये मेरा जो है प्रैक्टिस सेट है, देख रहे हैं ना, आप लोग को दिखता भी होगा, ठीक है। ये जो है प्रैक्टिस सेट है और ये क्या है ऑलरेडी कि हमारा जो है चल रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आपको इसमें संभावित जो क्वेश्चन जो डाला जाता है, हम यही सोचते हैं कि आपको एग्जाम्स में बिल्कुल आए। और यही कारण था कि बिहार दरोगा में हम लोग सफल हुए, नहीं तो कितना बच्चा गाली देता ये आप सोच सकते हैं। हमने जाकर के बहुत हिम्मत दिखा करके और आपका सही कटऑफ भी दिया, प्री में भी दिए थे, मेंस में भी दिए थे। और सचिवालय सहायक को लेकर के एक और भी घोषणा उसमें किए थे कि डेट को बढ़ने का, और जो डेट हमने बोला था वही डेट हुआ। तो बोलने से पहले, करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब वो 2 बार, 4 बार, 5 बार जब उनका रिजल्ट नहीं होगा ना, तो कोई याद नहीं आएगा, सिर्फ राकेश लाल आपको याद आएगा। इतना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा बात करेंगे तो और भी जो है लॉन्ग चला जाएगा। इसको बोलते हैं प्रकाशिकी, है ना, ऑप्टिक्स जिसको बोला जाता है। प्रकाशिकी में भी आपको पढ़ना चाहिए, सब हम नोट करके लिखे हुए हैं, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी आपका सेक्शन जो है 9 सेक्शन है। जैसे देखते होंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा दर्पण, कितना अच्छा पॉइंट है। इससे क्वेश्चन आपको अछूता नहीं रहता है, एकदम क्वेश्चन आपको आता है। जैसे प्रकाश की गति होती है कितना, देते हैं ना कि 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर, ये सब ऑप्शन में आपको बनाया गया क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंदु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर। तो जब तक से सेक्शन नहीं पता रहेगा, आप जैसे प्रैक्टिस सेट किताब ले लेंगे,
मान लीजिए कोई बुक्स ले लेंगे, उसमें सिर्फ लिखा है प्रकाशिकी और सब मिला करके क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम क्या किए, बाइफरकेट कर दिए। जैसे हर सेक्शन से, जैसे प्रकाश तथा परावर्तन तथा दर्पण जो है, इसमें मात्र जो है आपको क्वेश्चन जो लिखे 24 क्वेश्चन लिखे हैं, और किसी की भी एग्जाम में अगर आएगा तो इससे 24वां से 25वां आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नोट कर लीजिए। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं कि संभावित क्वेश्चन जो है टेस्ट में हम डालते हैं। सबका बना हुआ है, सबका मेरे पास नोट्स बना हुआ है, और स्वयं का हम नोट्स बनाए हुए हैं। किसी के हमको ज़रूरत नहीं है, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम जो है सब करते रहते हैं। इसमें हो गया दर्पण से संबंधित सूत्र, देखते हैं ना, जैसे देखते हैं 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें जो है जो आपका मिलेगा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ये सब हम लोग सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ABCD आपको टेस्ट में। तो बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ना है, तो बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी करनी होगी। जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये BPSC में क्वेश्चन भी आया था। सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, उसके क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सेक्शन है प्रिज्म, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा वस्तुओं के रंग। जैसे देखते हैं ना कि तारे रात में जो है तारे टिमटिमाते हैं और तरह तरह के कलर में, तो ये सब जो है जाकर के किसके कारण होता है। लेंस तथा लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत प्रकाशिकी जो है ऑप्टिक्स जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी और इनकी विभेदन क्षमता। उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, है ना। कितना जो है अच्छा पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं यदि प्रयुक्त नेत्रिका की डैश फोकस दूरी अधिक होगी, फोकस दूरी कम होगी, है ना, द्वारक का व्यास अधिक होगा या द्वारक का व्यास, माने इस तरह से क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। लेंस तथा लेंस द्वारा प्रतिबिंब का जो बढ़ना है कि माने किस लेंस में फोकस आभासी होता है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन यही कह देंगे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगा, तो ये सब सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, कलांतर है, आयाम परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है, तीव्रता है। आप क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं के बराबर अगर मान लीजिए अध्ययन करेंगे 2-4 बुक तो आपको मिल सकता है। लेकिन यही सब बार बार एग्जाम्स में रिपीट करता है, और हम बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि आप लोग को अच्छा और बेहतरीन तरीका से दिया जाए। अगला सेक्शन है आपका विद्युत, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो है 8 सेक्शन इसमें भी है। पहला सेक्शन है कि विद्युत आवेश तथा कूलम्ब का नियम, है ना। आपको क्वेश्चन अगर आएगा कि मैंने इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निर्वात में विद्युत शीतलता का मात्रक क्या है ना, मात्रक क्या है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और भी है कि आवेशों की प्रकृति कैसी होती है, योगात्मक होती है ना, वल्कलात्मक होती है, वितरक होता है, क्रम विनिमय, ये सब। तो विद्युत आवेश तथा कूलम्ब का नियम हो गया। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत ध्रुवण, है ना। तीसरा सेक्शन है कि विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम, इसी में आता है। विद्युत विभव तथा समविभव पृष्ठ। अगला सेक्शन है संधारित्र। अगला सेक्शन है कि विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, आता है ना, प्रतिरोधकता एवं चालकता। उसके बाद जो है कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये जो 8 सेक्शन जो आप जो देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे एक फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए, आता है ना क्वेश्चन कि चालक और निम्न गलनांक वाला, चालक और उच्च गलनांक वाला, रोधी और उच्च गलनांक वाला, रोधी और निम्न गलनांक वाला। तो ऑप्शन तो कुछ भी दिया जा सकता है, उसमें आप पर डिपेंड करता है कि कैसे से। प्रतिरोध का डायमेंशन क्या होता है, तो देता है ना ml2 T-2 A-1, इस तरह से। तो ये सब डायमेंशन भी कभी कभी पूछता है, इसको याद करना होगा, लिखना होगा। तो हम बताने के लिए आपको सब छोटे छोटे सेक्शन बता करके हम निकल जाते हैं, लेकिन हम सोचे कि नहीं, इसको आप लोग बढ़िया से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, आप लोग बढ़िया से इसको सर्च करेंगे, नोट्स बनाएंगे चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज,
कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं। बुक्स का अगर मान लीजिए साइंस के बारे में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, टीएमएच का ले लीजिए, सबसे अच्छा है, टाटा एंड मैकग्रा हिल्स का, नहीं तो अरिहंत पब्लिकेशन का भी साइंस का बुक आता है, उसको लेकर के फॉलो कीजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन ये दोनों फॉलो क्योंकि एक और दो सेक्शन से बुक लेकर फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगला है कि मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। इसमें भी आपको 4 सेक्शन पढ़ना है। पहला सेक्शन है कि चुंबक तथा पृथ्वी का चुंबकत्व, पहला सेक्शन। दूसरा है कि चुंबकीय पदार्थ तथा चुंबकीय फ्लक्स। तीसरा सेक्शन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सेक्शन है, विद्युत चुंबकत्व का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है घरेलू विद्युत परिपथ तथा ट्रांसफर। ये दोनों सेक्शन जो है चुंबकत्व का बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। समझे कैसे इंपॉर्टेंट है? अब मान लीजिए कि विद्युत मोटर में आपको दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये निश्चित तौर पर जो है एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। जैसे डायनेमो वाला आप लोग भूलेंगे नहीं, वो तो आता ही रहता है कि डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करने का एक साधन है, ये सब आते रहता है। उसके बाद ट्रांसफर किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, जनरेटर का, इन्वर्टर का। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना कुछ सेक्शन का जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 50 सेक्शन जो बता रहे हैं, 50 में से 10 ही सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली आते हैं और वही हम लोग बार बार जो है आपको डालते रहते हैं। अगला है आपको ये हो गया विद्युत, हो गया चुंबकत्व, होगा तरंग गति तथा ध्वनि की बात हो रहा है। इसमें देखेंगे क्या है कि आपको वेव मोशन और साउंड की बात हो रहा है। तो वेव मोशन और साउंड में क्या है कि तरंग गति है पहला पॉइंट सेक्शन। दूसरा है ध्वनि है। तीसरा है कि ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा श्रव्यता परिसर। ठीक है, इसको लोग लिखने में बड़ी ही मेहनत की है, बहुत समय लगा है, फिर भी आप लोग सोचे कि बता दें। और भी इसमें है कि प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगे हैं और डॉपलर इफेक्ट है, जिसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। तो जैसे मान लीजिए कि कभी कभी देता है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर, है ना, माध्यम में ध्वनि तरंगों के वेग पर, ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर, या ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग दोनों पर। इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं, आएंगे। डॉपलर इफेक्ट में देखते हैं कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है किस पर? ध्वनि तरंगों में, प्रकाश तरंगों में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। प्रगामी और अप्रगामी तरंगे जिसको बोलते हैं, उसमें आता है कि विस्पंदन की घटना उत्पन्न होती है। देखिए छोटा क्वेश्चन है, ध्वनि में होती है, प्रकाश में होता है, कि दोनों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आपको हमेशा जो है थोड़ा सा आप लोग को नोट्स बनाना होगा, मेहनत करना होगा, अगर आप चाहते हैं तो रिजल्ट निकालना है, कुछ देना है। दूसरा क्या है कि आधुनिक भौतिकी, देखिए लास्ट है ये आपका मॉडर्न फिजिक्स जो देख रहे हैं ये, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि इसमें भी आपका 8 सेक्शन है। कुछ सेक्शन आपको ऐसे लगेगा जैसे केमिस्ट्री का है। जैसे देखिए परमाणु संरचना तथा नाभिकीय बल, है ना, परमाणु संरचना तथा नाभिकीय बल, इससे अछूता आप नहीं रहेंगे, आपको क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। दूसरा है कि रेडियो एक्टिविटी है, अर्ध आयु है ना, नाभिकीय ऊर्जा तथा नाभिकीय विखंडन है। एक क्वेश्चन आपको नाभिकीय संलयन से बीपीएससी में भी आया था, दरोगा में तो आपका आया ही था। अर्धचालक तथा एनपी संधि डायोड है। उसके बाद ट्रांजिस्टर तथा एकीकृत परिपथ है। क्वेश्चन आपको बता दें, जैसे हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, है ना, किसके द्वारा विकसित किया गया था, एक क्वेश्चन हो गया। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, आता है ना, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तन होता है। तो ये सब जो है अर्धचालक, कभी कभी पूछते हैं एक अर्धचालक में विद्युत चालक होता है, कैसा होता है, केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा, केवल प्रोटॉन के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉन और कोटरो दोनों के द्वारा, या कोटरो के द्वारा। इस तरह से अर्ध आयु भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है सेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग इस सेक्शन को आप लिखे नहीं है, देखिए इसका जो है हम आप डाल भी देंगे टेलीग्राम पर, इसका पूरा जो है PDF आपको डाल दिया जाएगा, और उसी सेक्शन से आप बार बार आप रिपीट करिए। आपको सचिवालय सहायक में टोटल आपका 25 क्वेश्चन जो है केवल साइंस में है। अगर इस तरह से करेंगे तो हमको लगता है कि 20+ आप लोग कभी भी सोल्व कर सकते हैं।
और जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो जीएस में थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर देंगे तो निश्चित तौर पर प्री का एग्जाम निकल जाएगा। जो प्री का सिलेबस है वही आपका मेंस का सिलेबस है। तो हम आप लोगों को कभी कभी जो है बताने की कोशिश, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बुक्स का प्रीफर कर दीजिए, बुक्स का ऑलरेडी हम बुक बता चुके हैं, लेकिन एक बुक से कभी आपकी होने वाली सेक्शन नहीं है। कुछ ना कुछ हर आदमी में कमियां रहता, हम में भी कमियां हैं, बुक्स में भी कमियां हैं, और भी जितने भी लोग मान ले टीचर, सब में कुछ ना कुछ कमी रहता ही रहता है। तो उस कमी को हम लोग सुधारने का प्रयास करें ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये सेक्शन जो है आपको 11 लेसन दिए हुए हैं और 11 लेसन में कम से कम 50 सेक्शन दिए हैं और 50 सेक्शन में आपको 10 से 12 सेक्शन ही आपको पढ़ना है, जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस सेक्शन को लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। आप लोग निश्चित तौर पर जो है, मान लीजिए आप लोग टेस्ट से जुड़ना चाहेंगे, निश्चित तौर पर आपको बता चुके कि आप लोग निश्चित तौर पर जो है इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। और ये जो है आपको टेस्ट जो है, ऑनलाइन टेस्ट जो है हम लोग का 15 मई से स्टार्ट हो चुका है और क्लास जो है 2 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी होगा एप्लीकेशन के थ्रू होगा, वेबसाइट के थ्रू होगा। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि मेजर जो है आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही दिया जाता है। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल जो है अपने अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम्स ग्रुप में जितने लोगों को जहां तक इस मैसेज को आप लोग पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर हम लोग आगे जो बताएंगे हर सेक्शन से आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसके बाद आपका जो है ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स है, फिर आपका बायो है। हम हर सेक्शन से आपको बता देंगे और उतना अगर आप माइंड में अगर ले करके चलिएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको इसमें बहुत फायदा होंगे। इसमें एक और सेक्शन हम जोड़ देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको बताएंगे, हालांकि चलिए उसको हम आगे बता देंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखते होंगे, जैसे बहुत सारे हमारे जो हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे भारत में प्रक्षेपण केंद्र है, भाभा का नाम सुने होंगे, है ना। उसके बाद जो है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का भी नाम सुने होंगे, उनके द्वारा बुक्स भी लिखा गया है कि विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद जो है कि भारत का, जिसे आप लोग यहाँ पर इसरो काम करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इसरो के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है कि विंग काम करता है। तो उससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन आपको आते ही आते रहे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस में इंक्लूड रहेगा। तो हम लोग भी इस क्वेश्चन को डालने का प्रयास करते हैं ताकि आपको उससे भी आपको नॉलेज मिल सके। जैसे तारापुर कहाँ है, पारादीप कहाँ है, पोखरण कहाँ है ना, श्रीहरिकोटा कहाँ है ना। नासा के बारे में जानेंगे, इसरो के बारे में जानेंगे, प्रथम जो है प्रक्षेपण केंद्र कौन सा था, है ना। जो सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट है उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सब सारा का सारा क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग देंगे और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको आप लोग तैयारी कराया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।